जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 17 हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं इसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 52% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? देश का 52% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2014-15 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 17.6% है, जो 1950 से 51 में 55.4% था। वर्ष 2014-15 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 17.6% है, जो 1950 से 51 में 55.4% था। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के जो थे को माना जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी, जिसके जनक प्रणेता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी, जिसके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस है। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, जबकि चावल स्थिर रहा। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, जबकि चावल क्या रहा? स्थिर रहा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है? पहला है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह या जनक डॉक्टर वर्जिन कुरियर हैं। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह या जनक कौन है? डॉक्टर वर्जिन कुरियर हैं। विश्व वन्य जीव 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडिचेरी में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में हुई थी। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है तथा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46% में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश है। सोयाबीन में उत्पादन में अग्रणी कौन है? मध्य प्रदेश है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन तथा पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन तथा पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार
के पौधों में पाया जाने वाला विषैला तत्व निकोटीन है। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधों में पाया जाने वाला विषैला तत्व कौन है? निकोटीन है। आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत शाक सब्जियों का, जबकि सिल्वी कल्चर के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शाक सब्जियों का, जबकि सिल्वी कल्चर के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। कल्याण क्या है? पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? जीन है। भारत अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ब्लास्ट झोंका रोग धान से तथा हरित वाली रोग बाजरा से संबंधित है। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ब्लास्ट रोग धान तथा हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। पूसा 444 बाजरा की, जबकि पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। पूसा 414 क्या है? बाजरा की, जबकि पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं तथा और नलकूप से होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुआं और नलकूप से होती है। रेड रॉट रोग गन्ना से तथा टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। रेड रॉट रोग किससे संबंधित है? गन्ना से तथा टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। ट्रिटिकेल्स गेहूं जौ का संकरण क्रॉस है, जबकि पोमेटो आलू टमाटर का संकरण है। ट्रिटिकेल्स क्या है? गेहूं जौ का संकरण है, जबकि पोमेटो आलू टमाटर का संकरण है। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति कहाँ हुई है? स्वीडन में हुई है। आलू की उत्पत्ति पेरू चिली में हुई थी। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पेरू चिली में हुई थी। गुलाबी कीट कपास से तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? कपास से तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। गन्ना का लाल सड़न रोग जो है फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी रेगूर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जबकि जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी कहते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है? भारत है। वंची टॉप रोग केला से, जबकि रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। वंची टॉप रोग जो है केला से, जबकि रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 थायमिन जो है नष्ट हो जाता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। देश भर में गाय की 32 भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन, जबकि घी का तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध किसके कारण सफ़ेद होता है? केसिन के कारण सफ़ेद होता है, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से है, तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। एंथ्रैक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। एंथ्रैक्स रोग किसमें होती है? गाय तथा भैंसों में होती है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कौन है? रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। भारतीय गायों को टी कप काऊ, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है।
भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इज्जतनगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इज्जतनगर बरेली में स्थित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1905 में बिहार के पूसा में की गई थी। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। सर्वाधिक वसा किस में पाया जाता है? रेंडियर के दूध में पाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुपेलस है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुपेलस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी बर्बरी तथा भैंस मुर्रा है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन है? बर्बरी है, जब तथा भैंस जो है मुर्रा है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरीज है। मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो क्या है? भेड़ की प्रजाति है। सुअर का मांस पार्क कहलाता है। सुअर का मांस को क्या कहा जाता है? पार्क कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान 1942 इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1942 में इज्जतनगर, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में है, में प्रारंभ हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। फसल बीमा योजना कब लागू की गई? फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। बैर को क्या कहते हैं? गरीबों का मेवा कहते हैं। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। फलों का राजा कौन है? आम है तथा रानी जो है लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। दलहनों का राजा कौन है? चना को कहा जाता है तथा रानी मटर है। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन तथा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। झींगा पालन तथा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग क्रमशः कॉपर तथा जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग जो है क्रमशः कॉपर तथा जस्ता की कमी के कारण होता है। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन शल्य विज्ञान कहलाता है। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन क्या? आलू का कंद तने का रूपांतरित स्वरूप है। आलू का कंद क्या है? तने का रूपांतरित स्वरूप है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंदूरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंदूरी आंध्र प्रदेश में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान
संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश चावल का कटोरा तथा छत्तीसगढ़ धान की डलिया कहलाता है। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश क्या है? चावल का कटोरा तथा छत्तीसगढ़ धान का डलिया कहलाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। भैंसों के गर्भधान 310 दिनों, बकरी का 150 दिनों तथा ऊँट का 365 से 400 दिनों की होती है। भैंस की गर्भावधि जो है 310 दिनों, बकरी का 150 दिनों तथा ऊँट का 365 से 400 दिनों की होती है। तो आपका पेज नंबर 17 जो था कंप्लीट हुआ। इससे आगे का वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।